हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली एक अजीब घटना देखने को मिली। जर्मनी और बोत्सवाना दोनों कंट्रीज में हाथी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। बात यहाँ तक आ गई कि बोत्सवाना ने जर्मनी को धमकी दे डाली कि वो उसके यहाँ अपने 20,000 हाथियों को खुला छोड़ देगा। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है। समझेंगे क्या है पूरा मामला। बोत्सवाना और जर्मनी दोनों देश हाथी के ऊपर क्यों लड़ रहे हैं, भारत में हाथियों की क्या कंडीशन है, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप मैप देखिए, ये है जर्मनी, और अगर आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर आओगे तो आपको ये यहाँ बोत्सवाना देखने को मिलेगा। इसकी कैपिटल गैबरोन है। ओके, एक्चुअली हुआ ये कि जर्मनी के पर्यावरण मंत्री ने हाथियों के संरक्षण का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए वो बोत्सवाना जाकर हाथियों का शिकार करने और फिर उसे इंपोर्ट करने पर कुछ प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। देखिए, दुनिया में हाथियों की 1/3 से ज्यादा आबादी बोत्सवाना में रहती है, जिनकी संख्या करीब 1.25 लाख या 1.5 लाख के बीच में है। वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली जर्मनी से बहुत सारे लोग बोत्सवाना जैसे कई अफ्रीकी देशों में हाथियों का शिकार करने के लिए जाते हैं, और यहाँ की सरकार इन शिकारियों पर हजारों डॉलर्स की वसूली करती है, और इन पैसों का इस्तेमाल हाथियों की देखरेख और जो लोग वहां पर रहते हैं उनकी आजीविका के लिए किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि ये चीजें वहां की इनकम का एक सोर्स हैं। दूसरी बात, हाथियों का शिकार करने के बाद ये शिकारी इनके सिर और इनकी खाल को अपने देशों में ले जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हमसे बड़ा शिकारी कोई नहीं, और इन्हें ट्रॉफी की तरह ट्रीट करते हैं, जिसे हंटिंग ट्रॉफी भी कहा जाता है। आपने मूवीज में इस तरह के सीन्स देखे होंगे कि लोगों के घर की दीवारों पर जानवरों के सिर पैर टंगे होते हैं। सो ये सब चीजें हैं। एक तरफ तो आजीविका का सवाल है और दूसरी तरफ अपने शौक पूरे करने का, आप कह लीजिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब जैसे ही जर्मनी ने इन चीजों को बैन करने पर कमेंट की, बोत्सवाना भड़क उठा। वहां के प्रेसिडेंट ने जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दे दी और कहा कि जर्मनी के लोगों को भी हाथियों के साथ मिलकर रहने का अनुभव लेना चाहिए, जैसा वो हमें करने के लिए कह रहे हैं। हम जर्मनी को ये तोहफा देना चाहते हैं और हम ना नहीं सुनेंगे। बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि संरक्षण की कोशिशों की वजह से बोत्सवाना में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वे देश में फसलें बर्बाद कर रहे हैं, लोगों और खासकर छोटे बच्चों को कुचल रहे हैं और संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे अफ्रीकी लोग भूखे मर रहे हैं। ये बोत्सवाना के प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स थे। देखिए, यहाँ पर बोत्सवाना की प्रॉब्लम ये है कि अगर इनके यहाँ शिकारी नहीं आएंगे और हाथियों का शिकार नहीं करेंगे तो इनके यहाँ हाथियों की आबादी कैसे कंट्रोल होगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिनमें हाथी गांव शहर में घुस जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, जान माल की हानि हो जाती है, और सबसे बड़ी बात, फसल बर्बादी। आप इमेजिन करके देखिए कि हाथियों के झुंड अगर किसी खेत से गुजर जाए तो क्या होगा। बड़ी मुश्किल से किसान फसल बोते हैं, और इस बदलते समय में फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा एक मेजर चैलेंज हमारे सामने बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई देश ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उस देश की फसल यूं ही बर्बाद हो जाए, खासकर तब जब किसी देश के लोग, छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हों। और यही कहानी बोत्सवाना की है। इसी के साथ शिकारी से ये भारी फीस वसूलते हैं, जिनसे यहाँ डॉलर्स आते हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोगों का जीवन इसी पर चल रहा है। ऐसे में अगर ये चीजें अचानक बंद हो जाती है, या यूं कहें कि जर्मनी अपने शिकारियों पर बोत्सवाना जाने पर प्रतिबंध लगाता है, तो ये डेफिनेटली इन दोनों देशों के बीच के संबंधों को खराब करने जैसा है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट हैं वो इन चीजों का विरोध करते हैं। कहते हैं कि हाथी पर्यावरण की एक अमूल्य विरासत है। जहां एक और पूरी दुनिया में हाथी विलुप्त हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग अपने शौक पूरे करने के लिए हाथियों को मारते हैं। ये सरासर वन्य जीवों के साथ अन्याय है। ऐसी हरकतें रुकनी चाहिए। जर्मनी की कुछ अपनी समस्या है। वो पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देना चाहता है, और शिकारियों के नाम पर जर्मनी की बहुत बदनामी हो चुकी है। ऐसे में इन लोगों के ऊपर ये प्रेशर है कि ये लोग इन एक्टिविटी को नहीं रोक रहे। दूसरी तरफ बोत्सवाना में आजीविका का सवाल है। बोत्सवाना नहीं चाहता कि इनके यहाँ शिकार रुके, इसलिए बोत्सवाना के प्रेसिडेंट ने यह धमकी दे दी। अगर आप बहुत सारे देशों में हाथी की पॉपुलेशन देखेंगे तो बोत्सवाना आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है, फिर जिम्बाब्वे,
फिर तंजानिया, गेबन, केन्या और फिर भारत, जिसके यहाँ करीब 32 से 33 हजार हाथी पाए जाते हैं। और भारत की बात करें तो भारत में ये प्रजाति IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, यानी लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। भारत हाथियों को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में मान्यता देकर उनके महत्व को स्वीकार करता है। फ्रेंड्स, हाथी अपने आप में कीस्टोन स्पीसीज हैं और इन्हें चलती फिरती बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये खाने पीने में बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं, जिनसे नए पौधे का जन्म होता है। हाथी पानी के लिए छोटे छोटे गड्ढे करते हैं और इन गड्ढों में बहुत सारे छोटे छोटे जीव, बहुत सारे पक्षी पानी पीकर जिंदा रहते हैं। हाथी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए भी जाने जाते हैं। ये फल और वनस्पति खाते हैं और इनके गोबर पोषक तत्वों से भरपूर रहते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, एलिफेंट्स जहां से निकल जाते हैं वहां से रास्ता बना देते हैं, जिससे दूसरी प्रजातियों को भी हेल्प मिलती है। खासकर संसाधनों तक आसान पहुंच सुनिश्चित होती है। लेकिन इस समय दुनिया भर के एलिफेंट्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरा इनके हैबिटेट को लेकर है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, शहरीकरण, माइनिंग, इन सभी चीजों ने मिलकर हाथियों के रास्ते में बाधा खड़ी कर दी। ये एक स्थान से दूसरे स्थान ठीक तरह से जा नहीं सकते, सिर्फ एक छोटे से हिस्से में रहने पर मजबूर हो गए। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि 2070 तक हाथी अपने 40 से 50% घर खो चुके होंगे। दूसरी समस्या इंसानों के साथ इनकी टकराहट के रूप में है, जिन्हें हम जनरली ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट कहते हैं। लगातार खत्म होते जंगलों ने हाथियों को मजबूर कर दिया है कि वो इंसानी बस्ती में आए, क्योंकि भोजन की तलाश उन्हें भी रहती है। ऐसे में वे फसलों के खेत में आ जाते हैं, जिससे फसल बर्बाद हो जाती है और कभी कभी ये इंसानों को भी कुचल देते हैं, जो एक मानवीय संकट बन जाते हैं। अवैध शिकार एक बड़ी समस्या है। इनके अंगों की तस्करी की जाती है, जिनका यूज मादक पदार्थ बनाने में किया जाता है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि सरकार क्या कर रही है? देखिए, भारत ने हाथियों को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसे हमने इन्हें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा मुहैया करवाई। भारत साइट्स, जो कि वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है, उसका भी हस्ताक्षर करता है। हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य ये है कि हम किस तरह से हाथियों के घर को बचाएं, इनके लिए सिक्योर कॉरिडोर की व्यवस्था करें जहां ये अच्छी तरह से आ जा सके। एलिफेंट रिजर्व बनाए जा रहे हैं ताकि जो हाथी हैं उनके रहने के लिए अच्छी जगह हो। अच्छी बात यह भी है कि भारत में हाथियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।